वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं एम कॉमर्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके का उसका कंपोनेंट होता है जो उसके उसके फेवर में है, उसको एम कॉमर्स को बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो चल देखते हैं कि एम कॉमर्स का कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ एम कॉमर्स, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ एम कॉमर्स में कितने टाइप के एम कॉमर्स के अंदर आते हैं। पहला होता है मोबाइल कॉमर्स एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन की बात हो रही है, ऐप्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर मोबाइल की जो एप्लीकेशंस होती हैं, कॉमर्स की एप्लीकेशन एप्लीकेशन मीन्स क्या, हम भी कोई भी सपोज लाइक भी एक फ़ोन की स्क्रीन है ये, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी हम कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो वो क्या है, यूज़र के पास उसका एक्सेस है। मतलब यूज़र यहाँ से आके कुछ भी यहाँ पे सर्च वगैरह यहाँ पर कर सकता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में उसकी डिटेल ले सकता है, ठीक है। तो वो तो क्या हो गया, यूज़र एंड से हो गया। इसमें दो तरीके के एंड होते हैं। एक तो होता है क्लाइंट एंड सर्वर, एक क्लाइंट एंड होता है और एक सर्वर एंड होता है। मतलब एंड यूज़र एंड सर्वर मीन्स एक तो होता है क्लाइंट को जो उसके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और एक इसके बैक एंड में जो काम कर रहा होता है उसके सर्वर में, कि वो एप्लीकेशन कहाँ से रन हो रही है उसके बारे में। तो ये उसके एंड सर्वर में काम होता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन का सिर्फ यही काम है। एक तो उसका फ्रंट एंड में क्लाइंट एंड के पास का काम करता है, और एक बैक एंड के पीछे क्या काम हो रहा है वो उसका काम होता है ये एप्लीकेशन का, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसके अंदर क्या होता है, मोबाइल स्टेशन होता है। मोबाइल स्टेशन, तो बेसिकली जो मोबाइल स्टेशन है उस वो क्या है कि यहाँ से जो एप्लीकेशन होता है हमारा क्लाइंट सर्वर से लेके इसके पास तक जो डेटा पहुँचाने के लिए जो मीडियम होता है, जो इंटरफेस से कनेक्ट करता है आपस में, इंटरफेस एक इंटरफेस बनाता है क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस के बीच में। तो कोई भी उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशन का काम करता है। मीन्स एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जब ट्रेन मूव करती है, तो वो वन स्टेशन से दूसरे स्टेशन में मूव करने के लिए ट्रैक का यूज़ करती है। मीन्स वो वहाँ से लेकर वहाँ तक के लिए एक पाथ जनरेट करती है, तो जिसके थ्रू वो वहाँ पर जाकर अपना स्टेशन पे अपना पाथ क्रिएट करती है। तो इस तरीके से जो है वो एक उसको जब वो क्या है एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी इनपुट मिलेगा तो वो स्टेशन के थ्रू जाएगा और वहाँ पर जाके आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। एक इंटरफेस फेस क्रिएट करेगा। अब थर्ड क्या होता है, इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है मोबाइल, एक मिडल मोबाइल मिडल वेयर। अब ये मोबाइल मिडल वेयर क्या है, तो जो मोबाइल मिडल वेयर है, जो भी मान लो कि अब ट्रैक से मैं जा रहा हूँ, मान लो ट्रेन से मैं ट्रैक से मेरी ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन पे एक जो ट्रैक है और जो उसका देखना पड़ेगा ना कि वो ये ट्रैक जो ठीक भी है कि नहीं है, कोई कोई बीच में से क्रैक तो नहीं है। तो उसको सिक्योरिटी चेक करने के लिए वो गार्ड वहाँ पे जो तैनात होते हैं, ट्रेन मैन गार्ड जो होते हैं, तो उसी तरीके से इसके अंदर भी होता है कि वो चेक करता है कि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब सिक्योरिटी की फॉर्म में वो डेटा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है नेक्स्ट मूव में, ठीक है। तो वो ये क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कौन सा क्लाइंट यूज़र्स की तरफ से डेटाबेस के लिए कौन सी रिक्वेस्ट आई हुई है। तो ये इसकी सिक्योरिटी का प्रोवाइड करने का काम करता है मिडल स्टेशन, मोबाइल स्टेशन से उसकी डेटा को रिसीव करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कहता है, सिक्योरिटी का काम करता है मिडल वेयर बन के। मतलब ये इसका काम ही सिर्फ यही है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को इस तरफ से दूसरी तरफ क्लाइंट साइड से एंड सर्वर के बीच पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। और फोर्थ क्या है हमारा, जो फोर्थ है हमारा ये होता है वायरलेस नेटवर्क। अब वायरलेस नेटवर्क, अब जो भी हम सर्च कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या है, किसी हम टावर से लिंक्ड होंगे, तो हमारा क्या आएगा, वो एप्लीकेशन के थ्रू किसी टावर पर जाके कनेक्ट होगा, वहाँ से जाके वो किसी और जहाँ पर इसका सर्वर होगा वहाँ तक पहुँचेगा। तो वायरलेसली जो भी काम हो रहा है, कोई भी हमारा जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रही है एम कॉमर्स में, तो बेसिकली उसका यही काम है कि वायरलेसली नेटवर्क के थ्रू हमारा जो डेटा है, हमारा जो बेस सर्वर है, वहाँ तक बेस सर्वर तक हमारा
जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट एंड यूज़र की तरफ से जो डेटा जा रहा है उसको लिंक करना, उसके बीच में एक पाथ जनरेट करना, ठीक है। तो वायरलेसली ये काम हो जाता है। और एक होता है वायर्ड, नेक्स्ट है वायर्ड नेटवर्क। अब ये एक होता है वायरलेस और एक होता है वायर्ड। अभी जो वायरलेस होता है ये तो मोबाइल एंड से हो गया, ये तो मोबाइल एंड से था हमारा। और जो ये वायर्ड है ये तो हमारा ये सर्वर एंड से है, सर्वर एंड से, ये मोबाइल एंड से था। मतलब मोबाइल से आप करोगे तो वो ये थोड़ा कैसे वायर के थ्रू आप कुछ भी पे कर रहे हो एम कॉमर्स में। एम कॉमर्स का मतलब ही क्या है, मोबाइल के थ्रू आप वायरलेसली कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को सेल या बाय कर रहे हैं। और वायर्ड नेटवर्क में क्या है, सर्वर एंड क्यों बोला, सर्वर एंड क्यों, क्योंकि जो वायरलेस है कि मान लो कि कोई डेटा रिसीव हुआ वहाँ पे सर्वर के पास, तो सर्वर का जो कंप्यूटर है वो तो वायर से कनेक्ट होगा ना। तो वहाँ पर जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो मिडलवेयर ने उसको भेजी थी बिल्कुल सिक्योर तरीके से, वो सर्वर के बैकएंड में काम हो रहा होता है, ठीक है। तो उस सर्वर एंड पर जाके वायर के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती है। तो इस तरीके से वो वायर्ड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहती है और वहाँ पर डेटा हमारा रिसीव हो जाता है। अब लास्ट का जो होता है कि ये कहाँ पर जाकर टोटल परफॉर्म हो रही है चीज़ें, तो वो एक लास्ट होता है होस्ट कंप्यूटर। यही है जो जहाँ पर कि सारे के सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही है। तो यहीं पर ये एक होस्ट कंप्यूटर होता है जो कि चेक करता है कि हाँ इस वाले बंदे का यहाँ से आया, इस वाले बंदे का ऑर्डर यहाँ पे आया, इस वाले बंदे का ऑर्डर यहाँ से प्लेस हुआ, इसका ये यहाँ से, ठीक है। तो ये होस्टिंग का काम करता है, मतलब ये होस्टमैन का काम करता है। मीन्स मोबाइल एप्लीकेशन से लेके या ये चीज़ जो है ये यहाँ पे आके इससे कनेक्टेड रहती है लास्ट में। मीन्स जो होस्ट कंप्यूटर होता है ये इसके थ्रू ही हम मोबाइल कॉमर्स एप्लीकेशन को रन कर पाते हैं। मीन्स इसके थ्रू ही हम यहाँ से अपना जितना भी सर्वर एंड से लेके मिडल मैन और जो भी हमारा स्टेशन से लेकर एप्लीकेशन तक का जो भी प्रोसेस होता है ये होस्ट कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स एम कॉमर्स में ये काम करता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सी या हैव अ ग्रेट डे।